बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हुजैफा था। हुजैफा की जिंदगी बहुत सादा मगर जद्दोजहद से भरी हुई थी। उसके पास न कोई जायदाद थी और न ही कोई उम्दा मकान। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक सादा झोंपड़ी में जिंदगी बसर कर रहा था। उसके पास बस एक पुरानी कुल्हाड़ी थी और अल्लाह पर पुख्ता यकीन था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नमाज अदा करता और अल्लाह के हुजूर सर झुकाकर दुआ मांगता। ए अल्लाह, ए रहमान, आज बस इतना रिज्क अता फरमाएं कि मेरा घराना भूखा न सोए। ये कहकर हुजैफा जंगल की तरफ निकल जाता और दिन भर सख्त धूप में लकड़ियां काटता। वो सिर्फ सूखी लकड़ियां ही काटता था, सब्ज दरख्तों के करीब भी नहीं जाता था। जमा की हुई लकड़ियों का गट्ठड़ बनाता और शाम को वो इन लकड़ियों को बाजार ले जाता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे राशन खरीद कर घर वापस लौट आता। उसकी बीवी, जिसका नाम सबरीना था, वो भी बहुत सब्र शुक्र करने वाली औरत थी। दोनों मिलकर सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। गांव वाले अक्सर हुजैफा का मजाक उड़ाते कि इतने बड़े नेक बंदे हो, फिर भी इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हो। मगर हुजैफा बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा रब जो दे रहा है वो मेरे लिए नियामत है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक बार गांव में शदीद कहत पड़ गया। कई महीनों तक बारिश न हुई। जंगल के दरख्त भी आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगे। हुजैफा के सर पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। बाजार में जब मंदी छा गई और लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे न थे तो फिर लकड़ियां कौन खरीदता। कई दिनों तक हुजैफा के घर में चूल्हा न जला। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते रहते। सबरीना की आंखों में आंसू थे, मगर हुजैफा ने हिम्मत न हारी। उसने सबरीना से कहा, देखो ये इम्तिहान की घड़ी है, अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन हुजैफा ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी ली और जंगल के और भी गहरे हिस्से की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां वो पहले कभी न गया था। वहां एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त था जो कहत के बावजूद सरसब्ज व शादाब खड़ा था। हुजैफा इस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा और जिक्र करते करते उसकी आंख लग गई। नींद में उसे एक नूरानी रोशनी नजर आई और ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जब हुजैफा की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज ढलने को है। वो घबरा गया कि आज भी खाली हाथ घर लौटेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। आसपास देखा तो दरख्त की जड़ के करीब एक पुराना मिट्टी का मटका नजर आया। जब करीब जाकर देखा तो मटका ऊपर से ढका हुआ था। हुजैफा ने कांपते हाथों से ढक्कन हटाया। जैसे ही ढक्कन खुला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मटका सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि ताजा रसीले फलों से भरा हुआ था जो इस खुश्क मौसम में मिलना नामुमकिन था। हुजैफा को समझ ना आया कि यह क्या है, मगर उसे भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा याद आया। उसने अल्लाह को याद किया और इन फलों को अपनी चादर में बांधने लगा। जैसे ही चादर उठाई तो चादर के नीचे एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी नजर आई जो उसकी कुल्हाड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार थी। हुजैफा ने वो कुल्हाड़ी भी उठा ली और तेजी से घर की तरफ भागा। रास्ते भर सोचता रहा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ। जब घर पहुंचा तो उसने बीवी और बच्चों को वो फल खिलाए। इन फलों में ऐसी तस्कीन थी कि बच्चों का पेट भरते ही उनके चेहरों पर रौनक आ गई। मगर असल मुजज़ा अभी बाकी था। अगले दिन जब हुजैफा इस नई कुल्हाड़ी को लेकर लकड़ी काटने गया तो जैसे ही एक सूखे दरख्त पर वार किया तो वही लकड़ी चंदन की लकड़ी बन गई। हुजैफा हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की और हर बार यही हुआ। वो चंदन की लकड़ी बाजार ले गया जहां उसे बहुत अच्छे दाम मिले। चंद ही दिनों में हुजैफा की गरीबी दूर होने लगी, मगर उसके मिजाज में
जरा भी तब्दीली ना आई। वो आज भी वही पुराना गरीब नेक बंदा था जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांट देता था। मगर हुजैफा की बढ़ती खुशहाली देखकर गांव के एक लालची जमींदार की नजर उस पर पड़ गई। जमींदार ने सोचा, जरूर हुजैफा को कोई जादुई खजाना मिला है। एक रात जमींदार ने अपने लुटेरों के साथ हुजैफा के घर पर हमला कर दिया और उससे कुल्हाड़ी और दौलत का राज पूछने लगा। जमींदार के आदमी चिल्लाते रहे, ए भीख मांगने वाले लकड़हारे, सच बता तेरे हाथ कौन सा खजाना लगा, वरना तेरी खैर नहीं। हुजैफा डरा हुआ था, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने जमींदार से कहा, हुजूर, मेरे पास कोई खजाना नहीं, ये सब तो बस अल्लाह की रहमत और मेरी मेहनत का नतीजा है। जमींदार हंसते हुए बोला, मेहनत तो पूरा गांव करता है, मगर किसी की लकड़ी चंदन नहीं बनती। जरूर तूने जंगल से कोई जादुई चीज चुरा ली है। जमींदार ने हुक्म दिया कि हुजैफा और उसकी बीवी को बांध दो। हुजैफा की आंखों में आंसू थे, मगर वो दिल ही दिल में अल्लाह के नाम का विर्द कर रहा था। अचानक जमींदार की नजर इस पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी जो कोने में चमक रही थी। उसने झपटकर कुल्हाड़ी उठा ली और गुरूर से बोला, लगता है यही वो जादुई हथियार है जिससे तू मिट्टी को सोना बनाता है। उसने हुजैफा को धमकी दी, अब हमें इस जगह ले चल जहां से तुझे ये मिली, वरना तेरे घर को आग लगा देंगे। हुजैफा के पास कोई चारा न था। वो भारी दिल से जमींदार और उसके आदमियों को लेकर आधी रात के अंधेरे में उसी घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो इस पुराने बरगद के दरख्त के पास पहुंचे, अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगें और धूल भरी आंधी ने सबका रास्ता रोक दिया। जमींदार चिल्लाया, हुजैफा, कहां है वो खजाना? हुजैफा ने सुकून से कहा, हुजूर, खजाना जंगल में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी में है। जमींदार गुस्से में आकर वही कुल्हाड़ी उठाकर इस बरगद के दरख्त पर जोर से वार कर बैठा। जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त की छाल से टकराई, जमींदार के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वो नीचे गिरकर खौफ से थर थर कांपने लगा। जमींदार के आदमी जान बचाकर भाग खड़े हुए, मगर जमींदार वहीं जमीन पर पड़ा रह गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मुआफ कर दो, मुझे बचा लो। हुजैफा ने देखा कि ये जालिम जमींदार मुसीबत में है तो उसका रहम दिल पसीज गया। वो फौरन घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह, ये जाहिल है, इसे बख्श दे। लालच ने इसकी अक्ल छीन ली थी, इसे एक और मौका दे। देखते ही देखते जमींदार दोबारा नॉर्मल हो गया। उसकी अकड़ और गुरूर चिकनाचूर हो चुका था। जमींदार ने रोते हुए अल्लाह से तौबा की। उसने कसम खाई कि अब कभी किसी गरीब को नहीं सताएगा और अपनी सारी जायदाद लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। जमींदार बहुत हद तक बदल चुका था, लेकिन हुजैफा अब भी वही लकड़हारा था। उसे अब पैसों की फिक्र न थी, क्योंकि अल्लाह की बरकत से उसके घर में कभी अनाज की कमी न हुई। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग दरवेश आया। हुजैफा ने उसकी खूब आओ भगत की। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हुजैफा, लोग कहते हैं तेरे पास कोई जादुई चीज है जिससे मिट्टी सोना बन जाती है, क्या तू मुझे वो दिखाएगा? हुजैफा ने सादगी से जवाब दिया, हजरत, मेरे पास कोई चीज नहीं, मेरे पास तो बस कनात है। जो मिला उसमें खुश रहना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दरवेश ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने दुआ दी कि तेरी ये सादगी और तकवा आने वाली नस्लों के लिए नमूना बने। वक्त गुजरता गया और हुजैफा बूढ़ा होने लगा। उसकी ईमानदारी की बातें दूर दूर तक फैल गईं, यहां तक कि इस रियासत के बादशाह को भी जब इस गरीब लकड़हारे की अजमत का पता चला तो उन्होंने उसे दरबार में इज्जत देने का फैसला किया। बादशाह खुद हुजैफा की झोंपड़ी पर तशरीफ लाए। बादशाह ने देखा कि हुजैफा
अपनी फटी चटाई पर बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बादशाह ने पूछा, बाबा जी, मैंने सुना है आपके पास ऐसी कुल्हाड़ी है जो कुदरत के इशारे पर काम करती है, क्या यह सच है? हुजैफा ने वो पुरानी कुल्हाड़ी बादशाह के सामने रख दी और कहा, जनाबी आली, ये जादुई नहीं, बस ये उस मालिक की अमानत है जो सिर्फ हलाल कमाई के लिए चलती है। बादशाह ने कुल्हाड़ी हाथ में ली और उलट पलट कर देखी, मगर वो तो एक आम लोहे की कुल्हाड़ी ही लग रही थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं तेरी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ हूं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि आज के दौर में जहां लोग एक एक रुपए के लिए अपनों का खून बहा देते हैं, वहां तो ये कुदरत पाकर भी इतना सादिक कैसे रह सकता है। हुजैफा ने जवाब दिया, जनाबी आली, लोहा जब तक आग में न तपे वो आला नहीं बनता। इसी तरह इंसान जब तक दुखों और कमी की आग में न तपे वो सच्चा इंसान नहीं बनता। दौलत तो आती जाती रहती है, मगर जो कनात दिल में बस जाए वही असली खजाना है। बादशाह के जाने के बाद हुजैफा की जिंदगी फिर इसी सुकून से गुजरने लगी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल गुजरे और हुजैफा के बेटे जवान हो गए। बड़ा बेटा, जिसका नाम मिसबाह था, वो तबीयत से थोड़ा लालची था। उसने बचपन से अपने वालिद की शोहरत और इस कुल्हाड़ी के बारे में सुन रखा था। एक रात जब हुजैफा गहरी नींद में था तो मिसबाह ने चुपके से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो उसी पुराने बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। मिसबाह ने सोचा, अगर वालिद एक सूखे दरख्त से चंदन निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने लालच में आकर इस बरगद के दरख्त पर वार किया, मगर जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त पर लगी उसमें से चंदन की बजाय काला धुआं निकला और अचानक पूरी कुल्हाड़ी मिट्टी में बदल गई। मिसबाह घबरा गया और रो पड़ा। उसे समझ आ गई कि यह कुल्हाड़ी किसी जादू से नहीं बल्कि उसके वालिद के पाक किरदार और खालिस नियत से चलती थी। मिसबाह खाली हाथ और खौफजदा घर लौटा। उसने रोते हुए वालिद के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती मान ली। हुजैफा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह की दी हुई नियामत कोई खिलौना नहीं जिसे तू अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। ये एक अमानत है। जब तक तेरी नीयत पाक है तब तक सूखी लकड़ी भी सोना है, और जिस दिन दिल में लालच आया उस दिन सोना भी मिट्टी बन जाता है। मगर तभी पड़ोसी रियासत के कुछ डाकुओं को हुजैफा के पास खजाना की खबर लग गई। डाकुओं का सरदार नासिर बहुत जालिम था। एक अंधेरी रात को नासिर ने अपने साथियों समियत गांव पर हमला कर दिया। डाकू सीधे हुजैफा की झोंपड़ी पर पहुंचे और इससे कुल्हाड़ी और पैसों की मांग करने लगे, लेकिन हुजैफा ने सुकून से कहा, भाइयों, मेरे पास कोई सोना नहीं, जो था वो मैंने गरीबों में बांट दिया और कुल्हाड़ी तो अब मिट्टी हो चुकी है। नासिर को लगा हुजैफा झूठ बोल रहा है। उसने तलवार निकाली और हुजैफा की गर्दन पर रख दी। हुजैफा ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, ये अल्लाह, आज मेरी आजमाइश नहीं बल्कि पूरे गांव की हिफाजत का मुआमला है। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मगर आज इन बेगुनाह लोगों के लिए अपना करम दिखा। कुछ वक्त में नासिर और उसके साथी मुकम्मल तौर पर बेहिस वो हरकत हो गए। उनके हाथ काम करना छोड़ गए। हुजैफा ने सुकून से कहा, नासिर भाई, जिसे तू जादू कह रहा है वो इस परवरदिगार की ताकत है जो हर जानदार के अंदर बसी है। तू तलवार से लोगों को डरा सकता है मगर उनके दिल नहीं जीत सकता। देख, तेरे नफरत ने तुझे क्या दिया है। आज तेरे हथियार भी तेरा साथ छोड़ रहे हैं। नासिर ने देखा कि उसके साथी डर के मारे घुटनों पर आ गए थे। उसे पहली बार अपनी जिंदगी के गुनाहों का एहसास हुआ। वो धाड़े मारकर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी, मैंने सारी उम्र अंधेरे में गुजारी। क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी मुआफी का कोई रास्ता है? हुजैफा ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं।
वो तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। नासिर ने अपनी पूरी टोली के साथ गांव के करीब ही एक छोटा सा खानकाह बनाया, जहां वो बेसहारा बूढ़ों और यतीम बच्चों की खिदमत करने लगे। गांव वाले जो कल तक डाकुओं के नाम से कांपते थे, अब उन्हें भाई समझकर इज्जत देने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। हुज़ैफा का जिस्म अब काफी कमजोर हो चुका था। एक दिन ने अपनी बीवी सबरीना और बेटों को पास बुलाया। उसने उनसे कहा, देखो, मैंने उम्र भर लकड़ी काटी, मगर कभी किसी को तकलीफ देने की कोशिश न की। मैंने कमी देखी, मगर कभी ईमान न बीचा। मेरी असली मिरास कुल्हाड़ी या दौलत नहीं, बल्कि वो नाम है जो मैंने विर्द करते हुए अपनी सांसों में गुजारे। उसने बेटों से वादा लिया कि वो कभी किसी मुहताज को खाली हाथ अपने दरवाजे से न जाने देंगे। इसी रात हुज़ैफा ने सबरीना से कहा, आज मुझे जंगल के इस पुराने बरगद के दरख्त के नीचे ले चलो। इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पूरा गांव उसे इसी दरख्त के नीचे ले गया, जहां से उसकी किस्मत बदली थी, और इसी दरख्त के नीचे बैठकर वो अल्लाह को याद किया करता था और उसको अपनी कमजोरी का एहसास सुनाता था। इस रात चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। हुज़ैफा इस दरख्त की छांव के नीचे बैठा हुआ था और लोगों को अल्लाह के अहकामात मानने का हुक्म दे रहा था। हुज़ैफा की आज भी लोगों को यही नसीहत थी कि कभी भी इस दुनिया के लोगों के सामने अपनी बेबसी और कमजोरी को जाहिर न करो, बल्कि एक अल्लाह की जात कि जो कभी भी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाती, बल्कि इसका पर्दा भी रखती है और लोगों में उसको इज्जत भी देती है, हमेशा अपनी कमजोरी इसी के सामने बयान करो। बेशक अल्लाह सबकी हाजतें पूरी करने वाला है। हुज़ैफा की जबान पर कलिमे का विर्द था और वो इस कलिमा तय्यबा का विर्द करते हुए इस दुनिया से चला गया था। अल्लाह ने उनको जिंदगी में भी इज्जत दी थी और मौत के वक्त भी कलिमा तय्यबा पढ़ना नसीब किया था। बेशक जो शख्स हर वक्त कलिमा तय्यबा का जिक्र करता है, अल्लाह मरते वक्त भी उसे कलिमा नसीब करते हैं। वो गांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि तक़वे और इंसानियत का एक गढ़ बन गया था, जहां अमीर गरीब का फर्क मिट चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए यह सबक है कि अल्लाह को पाने के लिए किसी महल या बड़ी रियाजत की जरूरत नहीं, बस अल्लाह का जिक्र करने, अपने दिल को पाक रखने और दूसरों के लिए दिल में रहम रखने की जरूरत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और उसे दुनिया के कौन से हिस्से से सुन रहे हैं, मुझे लाजमी बताइए। शुक्रिया।